नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ वो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या मजे में होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में क्या, राजस्थान की वनस्पति। ठीक है, राजस्थान की वनस्पति यानी वनों के बारे में। सबसे पहले बात करें वन नीति। क्या? वन नीति। सबसे पहले वन नीति आई थी साथियों 1987 में। ठीक है, सबसे पहले कब आई थी? 1987 में। और वन नीति 2 वर्ष के अंदर यानी 2 वर्ष के अंतराल में की जाती है। यानी वन की जनगणना, वन नीति कब लाई जाती है? 2 वर्ष के बाद लाई जाती है। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? बात करें राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। इसके आधार पर भौगोलिक क्षेत्र में, क्या भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने होने चाहिए? 33%। ओके। और मैदानी क्षेत्र में वन होने चाहिए 20%। कितने? मैदानी क्षेत्र में 20% वन होने चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र में कितने परसेंट वन होने चाहिए? 60 से 65% के बीच में। कितना? 60 से 65% के बीच में। ओके। बात करें आगे कि राजस्थान में वन नीति, राजस्थान की वन नीति कब आई थी? फरवरी 2010 में। ठीक है, फरवरी 2010। जो राजस्थान वन नीति, वन एवं पर्यावरणीय वन नीति घोषित करने वाला कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य। ओके। बात करें आगे नवीनतम वन नीति। कौन सी नवीनतम वन नीति कब आई थी? नवीनतम वन नीति आई थी 13 जनवरी 2022 को। कब? 13 जनवरी 2022। इसके आधार पर 2022 के आधार पर 25.45% वृद्धि दर्ज की गई। कितना? देखो 2 का डबल 4 और 5 का 5, 2 5 4 5, 2 5 4 5। कितने परसेंट? परसेंट नहीं, सॉरी, वर्ग किमी। ये है वर्ग किमी, परसेंट तो कम है। वर्ग किमी 25.45 यानी 2 4 5 5। ओके, 2 4 4 5 वृद्धि दर्ज की गई। और राजस्थान के अंदर भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने हैं? राजस्थान में वन है कितने? भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो कितने हैं? 9.60%। कितना है? 9.60%। आगे बात करें कि सघनता के आधार पर वनों का प्रकार। सघनता के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सघनता क्या है? यानी वन का वो क्षेत्र जो वन आच्छादित है ना, जहां जहां वन या फिर जो वन अधिक है, कम है, उनके आधार पर जो वन आच्छादित क्षेत्र है उनका वर्गीकरण सघनता के आधार पर कितने? एक तो आता है अत्यधिक सघन में, एक मध्यम सघन और एक खुले वन। देखो अत्यधिक सघन वन, एक है मध्यम सघन वन और एक खुले सघन वन। अब देखो सघन वन यानी अत्यधिक सघन कितने? 70%। ठीक है।
और मध्यम सघन 70 से कम होगा, कितना 40 से 70% के बीच में। ठीक है, अब खुले तो 40 तक तो आ गए, तो 10 से 40, ठीक है, 10 से 40। और परसेंटेज के हिसाब से बात करें क्षेत्र के अंदर, यानी ये तो सघन थे, सघनता थी। अब क्षेत्र देखें इनका, तो अत्यधिक वन है 0.02%, ठीक है, और मध्यम है 1.28%। मध्यम कितने 1.28%। आगे खुले वन कितना 3.87, 3.87%। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान का वनावरण। राजस्थान का वन आवरण कितना है, देखो 1, फिर 6, फिर 1 कम कर दो 5 वर्ग किमी, कितना 1, 6, 6, 5, यानी 166.55 वर्ग किमी। इनका परसेंटेज देखें तो कितना होगा, परसेंटेज होगा इसका कितना 4.87%। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, 4 चौक 16, 8 घंटा 64 का 1 कम 65 और 5 का 5। ओके, आगे बात करें वनावरण हो गया। वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण ये तो वनावरण था, और वृक्षावरण कितना होगा, वृक्षावरण है कितना 87 वर्ग किमी। इसका परसेंटेज वृक्षावरण का प्रतिशत कितना होगा 2.56%। कितना 2.56%। ठीक है, अब कुल इनका टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के कितना है, कितना है 25,388 वर्ग किमी। कितना 25,388 वर्ग किमी। और इनका प्रतिशत देखें, वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत देखें तो कितना होगा 527.43%। कितना 25,388 और 7.43%। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन, कम वन, प्रतिशत के आधार पर और वर्ग किमी के आधार पर। सबसे पहले वन देखें, सर्वाधिक वन कहां कहां है। राजस्थान में सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन वर्ग किमी के आधार पर उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। देखो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब देखो सूर्य उदय हुआ, अब कहवाने के आल्यो सूरज उग गयो, आल्यो आल्यो अलवर उदय हुआ, आल्यो कब होता है प्रभात को, सुबह होता है प्रभात काल में। तो पै से प्रभात और पै से प्रतापगढ़। उदय होने के बाद हम बाहर आते हैं बार यानी 12। ओके, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। वर्ग किमी कितना है 27। उदयपुर का वर्ग किमी 2753 वर्ग किमी। 2753 वर्ग किमी। अलवर का कितना है 1196 वर्ग किमी। कितना 1196 वर्ग किमी, 1196 1,196। प्रतापगढ़ का
10 ये ऐसे आ रहा है, 28 आप ही लगा दे, 10 34। 12 का वर्ग किमी कितना है? देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे है, कैसे? ऐसे है, तो ऐसे कर दो, कितना? 10 10 वर्ग किमी। ये क्या थे? अधिक थे, सर्वाधिक वन थे। अब कम का, ये तो सर्वाधिक थे, अब कम कौन कौन से है? देखो चूरू है, क्या? चूरू है जो गंगा, चूरू है जो गंगा, चूरू का चूरू, है का हनुमानगढ़, जो का जोधपुर, गंगा का श्री गंगानगर। ठीक है, चूरू में कितना है? 78, कम है 78 वर्ग किमी। हनुमानगढ़ में ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को ऐसे, ये लो ऐसे, कितना हो गया? 93 वर्ग किमी। जोधपुर कितना? जो नो, मिलता जुलता शब्द है, जो नो, 109 वर्ग किमी। गंगानगर कितना है? 115 वर्ग किमी, 115 वर्ग किमी। ठीक है, आगे बात करें प्रतिशतता के आधार पर। क्या? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। कहां? उदयपुर में। कितना? सर्वाधिक तो है उदयपुर में, और कम है जोधपुर में। कम कहां पर? जोधपुर में। अब कम है कितना? 23.49%। कितना? 23.49%। और जोधपुर के अंदर कितना? 0.48, जबकि कम है कितना? 0.48%। अब बात करें सर्वाधिक वर्दी कहां दर्ज की गई? सर्वाधिक वर्दी दर्ज की गई, वनों की सर्वाधिक वर्दी, ये 2022 की वन नीति है, उसी के आधार पर है। ठीक है ना? वर्दी दर्ज की गई अजमेर में सर्वाधिक, और कम की गई जालोर में। कम की गई जालोर में। अब अजमेर में कितनी है? 26.45 वर्ग किमी, और जालोर के अंदर की गई 32 वर्ग किमी। ओके, अजमेर, जालोर। प्रतिशत के आधार पर उदयपुर, जोधपुर, और सर्वाधिक वर्दी और कमी की बात करें तो अजमेर और जालोर। ठीक है, बात करें आगे वनों का वर्गीकरण। क्या? वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर? वनों का वर्गीकरण करते हैं हम 2 आधार पर। एक तो है प्रशासनिक, और दूसरा है जलवायु के आधार पर। पहला प्रशासनिक, दूसरा जलवायु के आधार पर। ठीक है, आज बात करते हैं हम प्रशासनिक। क्या? प्रशासनिक के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। प्रशासनिक के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। कौन से? आरक्षित, दूसरा वर्गीकृत, या फिर बोल रहे रक्षित। क्या? रक्षित, और दूसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत कितने प्रकार के? 1 2 3 प्रकार के।
कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आरक्षित वन कौन से होते हैं? जहां पर पशु चारण और जो कटाई है, यानी ना तो हम यहाँ पर पेड़ काट सकते हैं, ना ही पशुओं को चरा सकते हैं। कौन से? आरक्षित वन में क्या है? सरकार के अंडर में रहता है। ठीक है, पशु चारण भी नहीं कर सकते, कटाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर हम आरक्षित वन के अंदर। ठीक है कितना? बात करें सर्वाधिक और कम का। आरक्षित वन सर्वाधिक कहां है और कम कहां? सर्वाधिक है उदयपुर में और कम है बीकानेर में। उदयपुर और बीकानेर में, उदयपुर और बीकानेर है कितना? 37.05%। 37.05%। देखो ए आरक्षित ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है। ये देखो आ की मात्रा ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो। तो हमें याद रहना चाहिए कि किस तरह से लिखता है। आ कैसे लिखते हैं? आ ऐसे करके ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करके ऐसे करना है। कितना? 37.05%। ओके। रक्षित वन जो राज्य की अनुमति या राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर हम पशु चारण कर सकते हैं और कटाई कर सकते हैं, वो होता है रक्षित वन। सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक है 12 में। रक्षित वन सर्वाधिक कहां है? 12 में। और कम कहां है? चूरू में। कम कहां है? चूरू के अंदर। और कितना प्रतिशत है? यह है 56.49%। कितना? 56.49%। आगे बात करें अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। पशु चारण कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह काट सकते हैं। कहां पर? अवर्गीकृत वन में। सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक बीकानेर में। कहां? बीकानेर में। और कम कहां है? सीकर में। है कितना परसेंट है? अब देखो कुछ भी कर सकते हैं तो कम होगा। अनुमति के आधार पर यानी करते हैं तो उनका क्या होता है कि अनुमति के आधार पर अगर करेंगे तो काम ज्यादा होगा, है ना? होगा तो ज्यादा है रक्षित। और आरक्षित आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो रक्षित से थोड़ा कम है। और अवर्गीकृत है वो कितना है? 6.46%। कितना? 6.46%। ओके, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।